जी वालेकुम सलाम। हामिद साहब, आप भी आज अदालत में थे। रियाज मलिक साहब ने ये तो कह दिया कि हामिद मीर साहब और कामरान साहब ने जो मैं उनसे मिला हूं, लेकिन अंसार अब्बासी के साथ इंटरव्यू को वो डिनाई कर गए। हमारा सवाल ये है, हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बात की कि एक शख्स पूरी रियासत को, रियासत के इदारों को यरगमाल बनाता जा रहा है, अदलिया पे अटैक कर दिया। हमने प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के भाइयों का जिक्र भी आ रहा है। क्या अब बात उधर जाएगी? तो एक शख्स तमाम इदारों को हिला रहा है, तो क्या रियासत इतनी कमजोर होगी इस मुल्क की? देखिए, मैं 6 घंटे आज कोर्ट में मौजूद था और मुझे बड़ा अफसोस है कि मलिक रियाज हुसैन जो है, उन्होंने हाथ में कुरान पकड़ के झूठ बोला है पूरी दुनिया के सामने। उन्होंने कहा है कि जी आज भी चीफ जस्टिस ने मेरे खिलाफ केसेस की समाअत की और FIA से कहा कि मलिक रियाज पर कत्ल का मुकदमा बनाओ। आप भी कोर्ट में मौजूद थे और मैं भी मौजूद था, और मैं तो 6 घंटे तक मौजूद था। मेरे सामने इस केस की समाअत हो रही थी जो मलिक रियाज के खिलाफ केस था, राजा फयाज के कत्ल का मुकदमा था। और किसी भी मौके पे चीफ जस्टिस ने बिल्कुल ये नहीं कहा FIA के साबिक DG जावेद इकबाल को या वो जो लगारी साहब थे, किसी को भी नहीं कहा कि मलिक रियाज के खिलाफ कोई कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने बाकी सवालात उठाए हैं वो भी उन्होंने हाथ में कुरान पकड़ के कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश किया। तो बतौर एक मुसलमान के मैं बहुत आज रंजीदा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हाथ में कुरान उठा के कंफ्यूजन फैलाते हैं और सियाको सबाक से हट के बात करते हैं ताकि जो हक और सच है वो गलत मलत हो जाए। और बहुत मुझे अफसोस हुआ है, ये कज़फ है बिल्कुल। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जात पर उन्होंने जो आज कीचड़ उछाला है, एक तरफ वो कह रहे हैं मैं उनकी इज्जत करता हूँ, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जुडिशरी यरगमाली है और एक डॉन के हाथों यरगमाली है और अरसलान इफ्तिखार इसको चला रहा है। तो अगर अरसलान इफ्तिखार ने कोई जुर्म किया है उसके खिलाफ आप सबूत पेश करें, उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मलिक रियाज हुसैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरह से उन्होंने कुरान उठा के गलत बयानी की है, मुझे उस पर बड़ा अफसोस है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क पर जो इतनी आफतें आ रही हैं, कहीं उसकी वजह ये तो नहीं कि इस मुल्क में लोग हाथ में कुरान उठा के झूठ बोलते हैं और ये झूठ ये लोग बोलते हैं और सजा जो है वो पूरी कौम को। अच्छा हामिद साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ आपने कहा कज़फ है ये, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया जब इल्ज़ाम लगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने भाइयों का घर में दाखिला मना कर दिया। एक तरफ ये लोग, दूसरी तरफ रियाज मलिक है जिसको आप कह रहे हैं कि हाथ में कुरान उठाकर वो झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे शख्स जब ये लड़ाई इन दो लोगों के दरमियान हो, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के लोगों को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को क्या करना, सियासी जमातों को क्या करना चाहिए, जबकि इल्जामात बड़े वैलिड हैं? मैं पहले मुसलमान हूँ, फिर मैं पाकिस्तानी हूँ। एक मुसलमान की हैसियत से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा ख्याल है कि मलिक रियाज हुसैन साहब ने हाथ में कुरान उठा के कंफ्यूजन फैलाई है, उन्होंने गलत बयानी से काम लिया है। दूसरी बात यह है कि मैं पाकिस्तानी भी हूँ और मुझे ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान जो है उसको डिस्टेबलाइज करने की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ अबसार आलम साहब, आज आप वहां पर मौजूद थे और तकरीबन 1 घंटे तक जो राजा फयाज का कत्ल है, जो कि DHA का सिक्योरिटी गार्ड था, उसके कत्ल की तहकीकात हुई। क्या किसी मौके पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने FIA के हुकाम को किसी मौके पे ये कहा कि आप मलिक रियाज के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दायर करें? बिल्कुल नहीं कहा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, झूठ बोला उन्होंने, कुरान उठा के झूठ बोला, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वो शख्स हाथ में कुरान उठा के झूठ बोल रहा है और झूठ वो बोल रहा है। और शायद इसीलिए आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो एक 5 स्टार होटल के बाहर का जो माहौल था वो शायद आपको नहीं पता, उस वक्त आंधी आई हुई थी, इस्लामाबाद में तूफान आया हुआ था। जब देखें लोग इस तरह हाथ में अल्लाह ताला की आखिरी किताब हाथ में उठा के लोग झूठ बोलते हैं, तो अगर उन लोगों का एहतसाब ना हो, अगर हुक्मरान भी उनके साथ मिल जाए और कौम भी खामोश रहे, तो ऐसी सूरत में उस कौम पे अल्लाह का अजाब आता है। इसलिए अगर आप लोगों ने अपने आप को बचाना है और पाकिस्तानी अवाम जो वो चाहते हैं कि उन पे मजीद मुश्किलात के अजाब ना आए, तो उन्हें चाहिए कि इस सूरत हाल में वो उठ खड़े हों और उन ताकतों के साथ खड़े हो जाएं जो कि मजलूम के साथ खड़ी हैं, जो कि हक और सच के साथ खड़ी हैं और जिनको खरीदने की कोशिश की गई, जिनको बकाऊ माल बनाने की कोशिश की गई लेकिन वो बकाऊ माल नहीं बने, उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो आप सबका मुकद्दर तबाही है। अच्छा, इसमें हामिद साहब हमारे साथ है कि मुझे पता है आपने प्रोग्राम के लिए जाना, लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। पहले मैं सलीम साफ़ी साहब से एक सवाल कर लूँ। सलीम साहब, ये बताइए कि जैसे कज़फ की बात हुई है और बात ठीक है, आप भी कोर्ट में थे, आप मुझे नहीं पता आप उस केस के दौरान थे या नहीं थे, लेकिन हमारे सामने तो उन्होंने नहीं कहा FIA को। दूसरी बात, लोगों की, हमारे एक कल्चर है, हमारा एक रहन सहन है, हमारा एक मज़हब है तो सही ना, आप जो भी है
उसमें माँ बहनों की फिल्में बनाना कि वो क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, जो भी इस तरह के शख्स जो है इस किरदार का, और साथ वो कुरान उठा के झूठ बोलता है, ऐसे शख्स की बात पे हम जब डाउट है दूसरी तरफ के चीफ जस्टिस साहब खुद इन्वॉल्व हैं या नहीं, उनका बेटा है ठीक है, उसको सजा मिलनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कौम के तौर पे, सहाफ़ियों के तौर पे, सिविल सोसाइटी, सियासतदान, क्या करना चाहिए? असल में अफसार साहब, मैं भी सारा दिन उधर अदालत में था, लेकिन मैं वहाँ जज बनने के लिए नहीं गया था, मैं वहाँ रिपोर्टिंग के लिए गया था, और न मुफ्ती बनने के लिए वहाँ पे गया था। मैं रिपोर्टर हूँ। अब अगर हम आज बैठ के आपके इस शो में ही ये फ़ैसला कर लें या करने की कोशिश करें कि भाई इस मामले में मलिक रियाज सच्चा है या कि अरसलान सच्चा है, या ये झूठा है या वो झूठा है, तो फिर उधर जो 2 रुकनी बेंच बैठा हुआ है वो क्या करेगा? नहीं, वो तो उन्होंने करना है। हम तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहे हैं ना, जो 3 सवाल उन्होंने उठाए, उसमें एक सवाल जो था वो तो झूठ साबित हुआ ना, मैं ये कह रहा हूँ। मैं नहीं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, लेकिन जो टीवी पे आपने देखा उसमें उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने FIA को कहा है कि इसको केस में, कत्ल के केस में फंसाया जाए, ये उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं आपको गारंटी अभी दिखा देता हूँ अगर आप समझते हैं कि नहीं कहा उन्होंने कहा है ये बात। तो ये बात तो अदालत में तो नहीं हुई, ये आपने सुनी है। इससे हट के अगर आपने देखा हो ना, एक किसी ज़माने में मलिक रियाज साहब का टीवी पे एक इंटरव्यू चला था, वो हमारे सोहेल वड़ाइच साहब का, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तो उसकी वाइफ से जब कहा गया कि आपके मियाँ में क्या खामी है, तो उन्होंने उसमें कहा था कि ये झूठ बोलते हैं। लेकिन ये उनकी, अच्छा हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात बताई है। अच्छा, सोहेल वड़ाइच के प्रोग्राम में उनकी बीवी ने कहा कि झूठ। हाँ, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि झूठों के और 2 नंबरों के गवाही को वेट देना और वक़्त देने की रिवाज हमारी सुप्रीम कोर्ट ने डाली है। जो मंसूर एजाज जैसे झूठे मक्कार पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियों के आलाकार के एक दावे की बुनियाद पे, इधर तो कुछ दस्तावेजात वगैरह होंगी ना, सिर्फ एक उसके BBM मैसेज पे आज उन्होंने एक शख्स को सजा दे दी, तहकीकात कर ली। तो बात ये नहीं है कि भाई मलिक रियाज झूठा है सच्चा है, अरसलान झूठा है फरिश्ता है, क्या है। मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई अब मामला बात निकली है तो अब इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचने दो, और इंसाफ सिर्फ ये ना बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ठीक, हमें सब ये बताइएगा कि ये जो बम चलाने थे आज रियाज मलिक साहब ने, आप भी इंतजार करते रहे, मैं भी इंतजार करता रहा, एक दूसरे से हम पूछते भी रहे कि बम कब चलेंगे, वो आपके ख्याल में बम चले या नहीं चले? देखें, वो बम जो है ना, जो उनकी स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट थी, उसमें तो कोई बम नहीं था, क्योंकि वो तो ठुस, हर चीज ठुस थी। लेकिन उसमें उन्होंने इतराफे जुर्म तो कर लिया, लेकिन मीडिया को पता थी, लेकिन उसमें उन्होंने इतराफे जुर्म तो किया है ना कि मैं इंसाफ खरीदने की कोशिश कर रहा था, ये तो मान लिया। नहीं, देखिए ना, लेकिन जो उसने कोर्ट के अंदर तो कोई बम नहीं चलाया, उसने जो भी बम चलाने की कोशिश किया वो उसने बाहर चलाया। लेकिन अफसार आलम साहब, मेरी बात याद रखिएगा कि मलिक रियाज हुसैन जो है उसने बम तो चलाया, लेकिन वो उसने खुद कुछ हमलावर की तरह बम चलाया, और इस बम के धमाके में वो अगर कोर्ट को या चीफ जस्टिस को तबाह करना चाहता है तो मुझे नहीं पता उसकी ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं होगी, लेकिन खुद वो उसने अपने आप को तबाह कर लिया। और आज उनका जो खानदान है वो बहुत परेशान है कि ये मलिक साहब ने क्या किया है। शायद मलिक साहब को कोई बहुत बड़ी यकीन दहानी है, शायद वो बहुत बड़े बिजनेसमैन अपने आप को समझते हैं, उनका एनालिसिस है, उनकी इंफॉर्मेशन है कि वो बहुत कैलकुलेटेड तरीके से ये सारा गेम खेल रहे हैं, और अल्टीमेटली उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट उनका यही होगा कि उनका ये ख्याल है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने ओहदे से हट जाएंगे, और या उनको कोई हटा देगा, शायद ये उनका कैच है, यही उनका प्रॉफिट है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको कोई चबा के खा जाए और नगल जाए और हजम कर जाए, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अवाम की बड़ी अक्सरियत जो है वो चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। आप देख लें इस वक्त जो बहुत बड़े बड़े टीवी एंकर्स हैं और जो तजिया निगार हैं वो आए बाएं शाएं अगर मगर करके मलिक रियाज के हक में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मलिक साहब ने बहुत लोगों को खिलाया और बहुत ज्यादा खिलाया। तो हर बंदा जो है वो अपना नमक का हक अदा करने की कोशिश कर रहा है, आए बाएं शाएं कर रहे हैं, ये वो जी जो दस्तावेजात दिखाई हैं बड़ी उसमें जनाब क्रेडिबिलिटी नजर आ रही है, ये है वो है, लेकिन असल बात यह है कि उसका झूठ साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा।
उसने जो झूठ बोले हैं वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। उसने कहा था क्रिस्टीना लैम्ब खबर छापेगी, क्रिस्टीना लैम्ब ने इनकार कर दिया। उसने ये कहा था कि जनाब चौधरी इत्तेजाज एहसन जो है वो मेरी डील करवा रहा है। चौधरी साहब ने आज कहा है कि मैं कोई डील नहीं करवा रहा था, ना ही मैं दस्तावेजात लेके गया, ना मैंने चीफ जस्टिस को दस्तावेजात दिखाई। उसने कहा था कि जनाब रहमान मलिक जो है उसने फिल्म बनाई है अरसलान की, रहमान मलिक ने बच्चों की कसम खा ली है, तो वो उन्होंने झूठ बोला मलिक साहब ने। मुझे अफसोस है कि मैं उनके बारे में ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो झूठे आदमी है और उनका ये जो जादू है ये नहीं चलेगा। ठीक है, हामिद साहब ब्रेक पर हमने जाना, एक छोटा सा सवाल छोटा सा जवाब। आपने अभी मीडिया एंकर्स की बात की है, आपने इतना साल रिपोर्टिंग की है, हमने भी की है, बाल सफेद हो गए रिपोर्टिंग करते हुए। रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट ने कभी किसी शख्स को, बिजनेसमैन को या उसकी बिजनेस डील को कभी इस तरह डिफेंड नहीं किया था जिस तरह अब हमारे एंकर्स टीवी पर आकर एक बिजनेसमैन को जो शेडी डील्स करता है, जो झूठ बोलता है, जो लोगों का रिकॉर्ड रखता है, फिल्में बना के रखता है, ऐसे शख्स को कैसे डिफेंड कर सकता है एक जर्नलिस्ट? वजह क्या है? देखिए, जब आप जर्नलिस्ट जो है जो कुत्ता बन जाए और कोई शख्स उसके सामने हड्डी फेंके तो फिर जर्नलिस्ट जो है वो ख्वाह जर्नलिस्ट हो, ख्वाह वो जज हो, ख्वाह वो जर्नैल हो, तो कुत्ता होता है ना, जो हड्डी खिलाता है तो वो उसके सामने दुम हिलाता है। तो यही हो रहा है। तो फिर ये तो जर्नलिस्ट तो ना रहे, ये तो रोटी के मोहताज हो गए। नहीं, मैंने बड़े क्लियर अल्फाज में कहा है हड्डी फेंकी गई है और वो दुम हिला रहे हैं। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पर बात जारी रखेंगे।